खैरा। खैरा जी। सीधी खैरा जी। जी बिल्कुल। एमपी जी के तो आज कहीं से आया ही नहीं सर। एक भी क्वेश्चन है please। एक सरदार सरोवर बांध को छोड़ के जी। एमपी जी के कुछ नहीं। जी और आपकी मैथ तो इतनी लेंथी थी, जी है तो बेसिक, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर करते तो आता नहीं, जी बट इतना टाइम ले रही थी कि मैं मैथ के चक्कर में अपनी हिंदी खा गया। हिंदी आपकी छूट गई 25 नंबर की। कैसे था हाँ वो था जी पांच भी था मैथ जी और रीजनिंग में का, कोडिंग डिकोडिंग था, और सिटिंग अरेंजमेंट, दूरी दिशा, आकृति वाले आकृति, हाँ आकृति वाला पूछा था। देखिए आकृति इसके अंदर ये आएंगे तो ये पासे मतलब पासे से डाइस पासा। हाँ पासे से एक क्वेश्चन था, जी अच्छा मिरर वगैरह दर्पण से। दर्पण से एक क्वेश्चन था। जी अच्छा साइंस कैसी आ रही है। साइंस बेस्ट थी सर। जी सर कुछ क्वेश्चन बताएं साइंस में से क्या पूछा गया था। साइंस में सर नॉर्मल क्वेश्चन थे। जी फार्मूले वगैरह। जी फार्मूले थे आपके, और आपके खोज करता थे एक दो। जी बीमारियां। बीमारी से था एक, डायरेक्ट रिकेट्स को पूछ लिया था आज। जी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग। और मतलब विज्ञान छोड़ के आप हिंदी भी नहीं समझ में आई थी। कम से कम 4 अलंकार पूछा है हिंदी में आज। जी अलंकार कौन सा अलंकार शब्द है अर्थ अलंकार में क्या कौन सा अलंकार था। अर्थालंकार है सर। समझ में ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ से इसको बनाया है। कहीं अनुप्रास दिख रहा था कि अनुप्रास लगाऊं कि यमक लगाने जाऊं, अनुप्रास भी दिख रहा है, यमक भी दिख रहा है। रस 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 से था एक क्वेश्चन सर। छंद छंद नहीं था सर। लोकोक्ति मुहावरे। ना मुहावरे, हाँ एक मुहावरा था। और आपका वो शब्द युग्म था, एक पर्यायवाची से था, एक विलोम भी था। और हिंदी में मतलब उसको जैसे पैराजंबल होता है ना इंग्लिश में, उसी में हिंदी में भी दिया था आज पैराजंबल। उसको मतलब आप व्यवस्थित करके क्रम से लगाइए। जी जी। अच्छा इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक थे। हिंदी में इंग्लिश में साइनोमस, जी आपका पैराजंबल था, सबसे ज्यादा नरेशन से था और 22। जी जी सर। जी अच्छा कोई जीके प्रश्न बताएं जीके में क्या पूछा गया था कैसे जीके क्वेश्चन है इंडिया लेवल या वर्ल्ड के। जीके के ना मेरे को समझ में आया कि ये इंडिया लेवल के हैं कि हमारे एमपी लेवल के। एक सरदार सरोवर बांध के अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं है। संविधान वगैरह से एक क्वेश्चन शायद संविधान से था। इतिहास से। अच्छा एक था वित्तीय आपातकाल 360 हो। अच्छा इतिहास से कोई प्रश्न। हाँ एक इतिहास से था आपका, वो कुतुब मीनार किसने बनवाया था और उसको किसने पूरा किया था। इल्तुतमिश। हाँ इल्तुतमिश और वो कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ वो पहले शुरू किया था, पूरा वो किया था। जी अच्छा आपके लाइन में कितना हाई जज गया 110। 110 जी सर। अच्छा ईयर वाले नदियों से क्वेश्चन या एक ये आज कैलेंडर से था। कैलेंडर से क्वेश्चन आता था। आज एक कैलेंडर से था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। जी अच्छा घड़ी से। घड़ी से नहीं था सर। जी अच्छा आपके क्या कहते हैं नदियों वगैरह से क्वेश्चन। नदियों से पता है तो कि एक सरदार सरोवर बांध ही पूछा था नदियों। जी स्पोर्ट्स वगैरह खेल से। खेल से कोई क्वेश्चन। करंट से क्वेश्चन। करंट से नहीं थे सर। मेरे को समझ में ही नहीं आया कि आया कहाँ से है। जी आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का कोई एक क्वेश्चन था। जी अच्छा मैनेजमेंट कैसी है प्रबंधन। मैनेजमेंट का तो कुछ बोल ही नहीं सकते भैया। जी कहीं भी मैनेजमेंट में ये चीज नहीं है कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। लेखांकन था, जी थे सब चैप्टर, पर जब अपन को समझ में आए लेंथी क्वेश्चन दे रहा है, ऊपर का पढ़ो तो नीचे का भूल जाता है, नीचे का पढ़ो तो ऊपर भूल जाता है, तो ऑप्शन में पहुंचे तो सब भूल गया। अच्छा मैथ के कितने क्वेश्चन रहे होंगे। समथिंग 95 से शुरू हुआ है सर। मैथ मिला के समथिंग ये मान लीजिए कि 60-65 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के रहे हो। 20-20 क्वेश्चन। कंप्यूटर्स में कैसे क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ इजी थे, जैसे रैम का फुल फॉर्म पूछा था, ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया था। और हाँ वो पास्कल की खोज पूछ लिया था। मतलब कुछ ठीक थे, कुछ ज्यादा हार्ड थे। मैं कंप्यूटर ठीक था।
ठीक, धन्यवाद। कितने का स्कोर किया? 100। धन्यवाद सर, थोड़ा सा गाइड करेंगे कैसा एग्जाम? एक मिनट आ जाइए सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? आ जाइए सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? आ जाइए। कैसा रहा एग्जाम? ठीक था। कितने का स्कोर किया? हमारा 94। 94। अच्छा, मैथ वगैरह में कुछ कौन कौन चैप्टर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? ये सही CI है, जी मिश्रण है, जी और क्या वो एडवांस में है, जी। ब्रेथ वगैरह जो प्रॉफिट लॉस वगैरह, था ना। नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से 1-2 सॉल्व, सिंप्लीफिकेशन। तो उसमें भी एक वो नंबर सिस्टम में उसको कौन करते हैं तो क्या जी। हमसे। और आपके रेलगाड़ी नाव वाले? हाँ, एक नाव वाला था ना। जी। हाँ, एक ही था। बाकी रीजनिंग वगैरह में कौन कौन चैप्टर क्वेश्चन है? रीजनिंग में कैलेंडर था, जी। और ये सब ज्यादा रीजनिंग ज्यादा होना। बैठक व्यवस्था वगैरह? हाँ, थी ना उस जी। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग थी एक को, लेकिन उसका मतलब वो अलग मेरे से था। जी। अच्छा, जिम का क्या पूछा जाए? कुछ कुछ बताएंगे जी? जीके मत पूछिए हमसे। हाँ? जीके मत पूछिए हमसे। ज्यादातर करंट था, 5-6 तो तुमको करंट लगा। कुछ याद है क्या पूछा जाता करंट में? खेल से था 1-2, और इससे था करंट में ज्यादा नहीं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन थे। साइंस कैसी आ रही है? साइंस तो ठीक थी, लेकिन टफ थे हमारे लिए। हम वर्ग 2 की तैयारी करें गणित से, तो गणित आपने कितने लैब में हाजिर किया? 141 नंबर 141 किनका? एक थे भाई थे। 41। हाँ, और एक लोग थे 137 नंबर। सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? एक मिनट आ जाइए, आ जाइए, एक मिनट आइए थोड़ा। हाँ? सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा एग्जाम? आ जाइए। कैसा रहा पेपर? पेपर में ठीक था। जी। कितने का आपने स्कोर किया? मेरा सही नहीं था। जी। अच्छा, जी के बारे में कुछ बताएं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अब जीके में क्या, यही खेल के बारे में पूछा जा रहा है, जी। क्या खेल के बारे में पूछा गया था? और यही पूछा गया था कि एक गोल्ड मेडल कौन पाए थे, जी। और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बताएंगे पेपर कैसा? ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में मैच हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया कब जीता था, जी। यही सब पूछा था। और कोई प्रश्न नदी वगैरह से? नदी से नहीं पूछा था। हाँ, एक नदी से भी था, कि वो मतलब नर्मदा नदी में कौन सा बांध बना है। जी। जी। सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? सर, कुछ बताएंगे पेपर कैसा रहा? गाइड करें थोड़ा। सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? सर, बताएं थोड़ा कैसा रहा एग्जाम? सर, बताएं थोड़ा कैसा रहा पेपर? सर, थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम ठीक ठाक था, लेकिन क्वेश्चन पीवी इतना घुमा के दे रहा है। बहुत अच्छा गया भैया। कितने का स्कोर किया आपने? कितने का स्कोर किया? 82 गया भैया, बहुत 74 74। 74 SC कैटेगरी, लेकिन सब पेपर ऊपर से निकल गया। जी। जी। अच्छा, मैथ वगैरह में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? अरे मैं तो मैथ का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन हो गया इतना लॉजिक और तर्क करता है कि मतलब कोई भी स्टूडेंट होता है वो समझने से परे हो जाता है। जी। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर बता सकते हैं क्या पूछा गया था? कौन कौन तो चैप्टर? क्या, एक जैसे समानुपात अनुपातिक नियम आता है, और क्या कहते हैं एक नियम आता है, मध्य विचलन, ये इस टाइप। साइकी थी, और अपना कंप्यूटर था, हिंदी था, जी। सारे काफी जीके में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? जीके में जीके में नॉर्मली जनरली अच्छी क्वेश्चन। क्वेश्चन बताएं क्या पूछा गया था? अब इतना तो याद नहीं सर, है। बताएं कैसा रहा पेपर? कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया। कितने का स्कोर किया आपने? 92। 92। अच्छा, मैथ वगैरह में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? ये सब, और ये स्पेलिंग से रिलेटेड। जी। क्या पूछा जाता है? जीके क्वेश्चन को बताएंगे? ये मैं एकदम डीपली तो नहीं पूछता, यही करंट में जो चल रहा है उसी, करंट में जो चल रहा है उसी के थ्रू। जी। क्या तो बताएंगे, जैसे कि आप एक आध दो प्रश्न बताएं, क्या पूछा गया था? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। इतिहास वगैरह से? उससे तो नहीं आए थे, संविधान से? नहीं आए। सर, थोड़ा आ जाइए सर। कैसा रहा सर एग्जाम? कैसा रहा पेपर? सर पेपर तो हो गया ठीक है, मगर इतना संतोषजनक नहीं था। कितने का स्कोर किया? कैसे मैं सर आइए, देखिए सर आप भी आइए। कैसा रहा सर पेपर? पेपर ठीक था। कितने का स्कोर किया? जी, कितने का स्कोर किया? 103। 130 है।
मैं जहाँ तक है 107 नंबर मिला है मेरे को। आपको सर 103। सर पेपर थोड़ा सा क्या सर, तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ थी, बट और पेपर तो अच्छा जगह आ गया। सबसे इतना बहुत मिला। और देखिए मोस्टली क्या है कि हम लोग तैयारी भी नहीं किए थे, और 107 नंबर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमको बस हो गया जो भी है, बट ये कि तैयारी के साथ नहीं बैठा था मैंने। अच्छा, मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले थे? मैथ में आपका ये था एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन, और त्रिज्या वाले थे, आपका सर्कल था, और रीजनिंग थी। अच्छा, मैथ में आप कौन कौन से पेपर देखने को मिले? सर क्वेश्चन देखिए क्या है सर, जैसे अपना उसमें क्या कि प्रमेय टाइप पे थी, प्रमेय है ना, सांख्यिकी थी, और उसमें सांख्यिकी के साथ साथ प्लस थोड़ा सा टिपिकल ऐसे क्वेश्चन थे कि जो घुमा के दिया था। परसेंटेज से क्वेश्चन थे? हाँ परसेंटेज से थे, बहुत सारे। साधारण ब्याज थी, 8-10 क्वेश्चन थी उसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह? हाँ था सर। अच्छा, आपके नंबर सिस्टम से? नंबर सिस्टम से सर 1-2 से सरलीकरण वगैरह? मतलब ऐसे कोई सब्जेक्ट ना हो सर कि आती हो, एक ऐसा कोई सब्जेक्ट ना हो कि उसमें मतलब ना दिया, हिंदी है, इंग्लिश है ना, मतलब ऑल सब्जेक्ट उसमें। रेलगाड़ी नाव वाले क्वेश्चन कैसे? 2-3 थे, नाव वाले 2-3 औसत से? औसत से थे। अच्छा, आई वाले क्वेश्चन? आए वाला सर नहीं दिखे, आई वाले नहीं। रीजनिंग में कौन कौन से आपके क्वेश्चन थे? सर जैसे क्या है कि उसमें थोड़ा घुमा के दिया था सर, जहाँ तक देखा जाए। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग रिकॉर्डिंग थी, अच्छा, बैठक व्यवस्था? बैठक व्यवस्था था, श्रृंखला वाले? श्रृंखला वाले भी थे। नेक्स्ट आकृति क्या होगी? नेक्स्ट आकृति भी थी। पासे? पासे एक था, कैलेंडर? कैलेंडर भी एक था। कैलेंडर भी एक है। ऐसे करके सर मिक्स टाइप पे 1-2 1 से करके चल रहा है। अच्छा, जीके में कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप लोग? जीके में है सर। जैसे क्या पूछा गया? जीके में जैसे सर पूछा गया कि वो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो चंबल ऐसे कुछ करके, सरोवर बांध किस नदी में बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा जैसे वैसे करके दिया। इतिहास वगैरह से? इतिहास वगैरह से सर से कोई क्वेश्चन? ऐसा कुछ नहीं सर। कुतुब मीनार वगैरह? कुतुब मीनार का दिया था सर, मोहम्मद गजनवी कुछ ऐसा करके ऐसे क्वेश्चन। कुतुब मीनार का ये दिया, कुतुब मीनार का फर्स्ट पिलर कौन बनाया था, उसके बाद पे कौन बनाया, ये था ऐसा। और इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करके ये ऐसे था, टिपिकल मतलब करने के क्वेश्चन चेंज करने का 22 टाइप पे दिया था इंग्लिश में। संविधान वगैरह से? संविधान वगैरह से दिया था सर, 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, आर्टिकल पूछा जा रहा है? आर्टिकल पूछा गया था सर। अच्छा, खेल से क्वेश्चन? खेल से सर हाँ 1-2 क्वेश्चन थे सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक था कि 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था 5 रन से, वो था। और प्रो कबड्डी जो प्रो कबड्डी का था। का ऐसे कुछ दिया गया था कि प्रो कबड्डी कप कैसे मतलब हुआ था, कौन से मतलब, और ये क्रिकेट वाले ने दिया था कि जो कौन से फाइनल ईयर करके कौन सी टीम अपनी फाइनल में प्राप्त की थी विश्व कप 2022 की वर्ल्ड कप पे। अच्छा, साइंस कैसी है सर? साइंस तो ठीक ही थी क्या साइंस में कैसे क्वेश्चन है? सर। रासायनिक ऐसे अम्ल क्षार क्या होता है, ऐसे प्रश्न थे? हाँ सर ये थे ना। और जैसे ऐसे कोई ऐसा कौन सा क्षार के कारण जो बीमारियां होती है, कौन सा रोग हो जाता है, आप भी आइए। PH1 कैसा रहा सर एग्जाम आपका? ठीक था, एवरेज था। जी, कितने का स्कोर किया आपने? 116। 116 जी जी। अच्छा, मैथ वगैरह में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? इसमें मैथ में? मैं मैथ में कम फोकस किया, मेरा जीके था, जी। अच्छा, जी और एमपी जीके नहीं था। जी एक क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था जी। कि नर्मदा नदी में कौन सा बांध बना है। नर्मदा नदी में कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर बांध बना है। जी और एक कुतुब मीनार के ऊपर था कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, इसका पहला पिलर कौन बनवाया, सेकंड मंजिला उसका किसने बनवाया। जी। और सर संविधान वगैरह से? एक राष्ट्रपति का था कि राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है, कौन संसद में कौन सा उनको राष्ट्रपति को पावर मिलती है। जी। इतिहास से प्रश्न? स्पोर्ट्स खेल वगैरह से? खेल सुई को 2020 वर्ल्ड कप का पूछा था 2022 में कि इंडिया मतलब किससे हार गई थी। जी। और अभी जो वर्ल्ड लेडीज टूर्नामेंट हुआ कबड्डी प्रो कबड्डी वो मतलब उसमें कौन जीता था। जी। 4-5 क्वेश्चन ऐसे। अच्छा, कैबिनेट या मंत्रिमंडल वगैरह से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, बस ये कि राष्ट्रपति बस का था कि राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर रहता है। जी। या वर्ल्ड जीके से कोई क्वेश्चन? वर्ल्ड जीके से जी। वर्ल्ड जीके से करेंसी की क्वेश्चन देखने को मिली, इकोनॉमिक्स वगैरह से, बजट वगैरह से? बजट का क्वेश्चन था। जी। अच्छा सर, साइंस में कैसे क्वेश्चन है? साइंस से क्वेश्चन तो वही नींबू का था, पर कि नींबू का पीएच मान क्या होता है, जी। अम्लीय है कि क्षारीय है। जी। या पीएच वैल्यू पूछा था डिजिट में या सिर्फ एसिड बेस पूछ लिया था नींबू में? नहीं, डिजिट में जी। कुछ 4 पॉइंट कुछ लिखा था। डिजीज वगैरह बीमारियां? डिजीज बीमारी एक रतौंधी का था कि
प्रौद्योगिकी मतलब किस कारण से होती है। जी। अच्छा, और केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले वगैरह? केमिस्ट्री का फार्मूला तो नहीं याद आ रहा है। जी। अच्छा, फिजिक्स कैसे क्वेश्चन है? सर कंप्यूटर का था, कंप्यूटर का कोई मतलब क्वेश्चन थे जैसे कि अपन को अल्फा न्यूमेरिक की का कैसे यूज होता है और अपनी नंबरिंग की उसमें क्या मतलब कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित था। फिर जैसे रैम रोम का ये फुल फॉर्म के पूछ रहा था, रैम करंट मेमोरी जो से करके ये अपन को आया था। और नेटवर्किंग वगैरह क्वेश्चन? नेटवर्किंग वगैरह से हाँ, जैसे आपको एचटीटीपी के बारे में पूछा था कि एचटीटीपी का हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जो चीजें होती है और ऐसे मतलब करके अपन को वो जिसे क्या होता है, क्रोम क्या होता है, मॉजुला का फुल फॉर्म पूछा था, रैम जी। अब जिसे क्रोम मॉजुला ये क्या कैसे में होता है। क्वेश्चन पूछा था कि जो कि पीतल और कांसा का मतलब मिश्रण धातु क्या रहता है, कि पीतल किससे बनता है, पीतल के बर्तन। नींबू का जैसे रस डाल देने से ऐसा कौन सा मतलब बर्तन से धोया जाता, तो उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जैसे कि नींबू में जैसे बर्तन में डाल देते हैं तो मिट्टी का बर्तन में तो डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं है ना, ऐसे करके कुछ। एसिड को मतलब किस में रखना है, कि बर्तन में रखना है कि कांच में रखना है जी। किस प्रकार से कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा सर, इंग्लिश में क्या क्या चल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन वो टंकी का था, मतलब मैथमेटिक्स में कि अगर 2 टंकी को अगर 2 इंच की पाइप से भर रहे हैं, कोई 3 इंच की पाइप से भर रहे हैं और उसको अगर इनलेट मतलब 2 इंच का है तो आउटलेट अगर उसको 2 मिनट पानी निकाल देगा तो कितने मिनट में पानी भरेगा। जी। अच्छा सर, आपके इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में कम फोकस किया मैं। इंग्लिश में देखिए क्या सर के बता तो रहा हूँ कि एक्टिव मतलब वॉइस आया था, वॉइस ज्यादातर कुछ आए थे और कुछ क्वेश्चन जैसे अपन को सेंटेंस है ना, एंटोनिम्स एनोनिम्स ऐसे करके दिया गया था, है ना। जिस वॉइस में तो मैंने 4-5 क्वेश्चन मिले वॉइस के चेंज करने के लिए, और मतलब यही आपको एंटोनिम्स एनोनिम्स करके बता रहे कि वर्ड को मिस स्पेल वगैरह, मीनिंग स्पेलिंग वगैरह कुछ थी? हाँ बस वही ना जी। स्पेलिंग क्या होना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स? हाँ बताइए, एंटोनिम्स एनोनिम्स था ही। अच्छा, हिंदी में? हिंदी में सर जैसे मुहावरे पूछे गए हैं, संदेश वगैरह ये था, अनुप्रास था और क्या था, ऐसे कुछ था, श्लेष अलंकार मतलब अलंकार के संबंधित और समाज के ऊपर क्वेश्चन थे, आप विलोम हो गए ऐसे करके मतलब एक दो मुहावरे पूछे गए थे। तत्सम तद्भव वगैरह? तत्सम तद्भव? हाँ, तत्सम तद्भव था। कब उनकी रचनाएं वगैरह? नहीं वो नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं था। सर प्रत्यय? नहीं वो नहीं था। मैनेजमेंट में सर कैसे क्वेश्चन है? मैनेजमेंट के क्वेश्चन सर मुझे नहीं मिला जी। मिले ही नहीं मुझे, क्वेश्चन मैनेजमेंट का नहीं मिला जी। सर बीच में सर एक आध शायद मिला है, वो याद नहीं आ रहा, मतलब एक वैसे क्वेश्चन बीच में दे देता था जी। अच्छा सर, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन है? बहुत पढ़ के गए थे, एमपीजी के और आपका इंटेलिजेंस वाला, तो उसमें मतलब ना के बराबर। क्या है मोस्टली पढ़े जो नहीं तैयारी के साथ नहीं थे, 107 नंबर मिला, खुश है। आपके लैब में से कितना हाईएस्ट गया? हम लोग के यहाँ 127 सुनने को मिला है। आपके लैब में सर कितना हाईएस्ट गया है? किसमें? हमारे 141 गया है। 141 आपके लैब में हाईएस्ट गया है जी। अच्छा सर, मैथ के क्वेश्चन लगभग कितने होंगे नंबर आप क्वेश्चन मैथ के? मैथ रीजनिंग को तो मिला जाए तो 20 क्वेश्चन मैथ जी, मैथ और रीजनिंग के? रीजनिंग के भी इसी तरह 15-20 क्वेश्चन जी। तो एवरेज क्वेश्चन किसके ज्यादा आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट के? जीके के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, मैथ और आप जीके क्वेश्चन नहीं है, ना एमपीजी के है ना इंटेलिजेंस, ऑल ओवर वर्ल्ड का जीके है जी। पार्क से संबंधित कोई ऐसी मतलब किले वगैरह नहीं पूछे? किले वगैरह नहीं, स्टील मतलब ऐसे स्टील वगैरह की ये सारी चीजें पूछा जा रहा था उसमें। अच्छा, राजवंश मध्य प्रदेश के राजवंश से कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? प्रणव सिंह गहरवार। कितने, कहाँ सर आप? मैं रिवर्स। कितने का स्कोर किया? 116। आपका क्या नाम है सर? सर मैं अशोक गुप्ता है, श्री एसपी ऑफिस पुलिस लाइन से हूँ मैं। कितने का स्कोर किया आपने? कैसे स्कोर? मैं 107 जी। आपका क्या नाम है सर? अरविंद सिंह परिहार जी। आपने कितने का स्कोर किया? 103। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सभी ने बहुत सारे बच्चों को की, जैसा कि आपने देखा परिहार जी, गहरवार जी 116 नंबर, 108 नंबर, 103 की इन्होंने स्कोर किया है। मैथ में बहुत सारे चैप्टर्स पे हमारी बात हुई है, रीजनिंग पे बात हुई है, जीके जीएस साइंस कंप्यूटर मैनेजमेंट इंग्लिश हिंदी सभी चैप्टर्स पे हमने कोशिश की है कि बच्चों से प्रयास कर सके, जान सके। आज की सेंटर का हाईएस्ट स्कोर 141 अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 141 स्कोर गया है का हाईएस्ट। आप वीडियो को देख लीजिएगा, जिनका एग्जाम कल आने वाला जब भी उनका एग्जाम है। आज एक नया चैप्टर हमको देखने को मिला रीजनिंग में, कैलेंडर, जिससे पहले नहीं था। आज कैलेंडर का एक क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए अब आप फोकस करिए, कैलेंडर भी पढ़िए,
कल से हो सकता है, कल से आपको कैलेंडर क्वेश्चन भी मिलने को देखने को मिल जाए। 1950 का मतलब ऐसा चीजें था ना कि 26 जनवरी कौन सा दिन था, मैंने 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन पढ़ा था आप सप्ताह में 1950 में, ये चीजें तो इस प्रकार से आज कैलेंडर का नया क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप कैलेंडर पढ़ के आइए, हो सकता है कल से कैलेंडर मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, चलिए आज के इतने से, जय हिंद जय भारत। ठीक है सर।